सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 20 जीके क्वेश्चंस जो ऑल एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप जिस क्वेश्चंस का आंसर जानते होंगे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन यह स्थित है गुवाहाटी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्लू इकोनॉमी शब्द किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है मत्स्य पालन और समुद्र संसाधन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में मिशन जीव किससे संबंधित है। याद रखिएगा, भारत में मिशन जीव यह संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जलवायु परिवर्तन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एशिया का लाइट हाउस किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, एशिया का लाइट हाउस यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी हावड़ा ब्रिज को, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला 5G लैब किस शहर में स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा, भारत का पहला 5G लैब यह स्थापित किया गया था ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु शहर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमृत सरोवर योजना किससे जुड़ी है। याद रखिएगा दोस्तों, अमृत सरोवर योजना यह जुड़ी हुई है ऑप्शन नंबर ए झीलों का संरक्षण से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा देश सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला है। तो वह कौन सा देश है जो सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला देश है। तो याद रखिएगा, वह देश है न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा, यह स्थित है बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में डार्क वेब चर्चा में क्यों है। हाल ही में डार्क वेब चर्चा में क्यों आया है। तो आपका सही जवाब है साइबर अपराध के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए जानवरों के लिए टीकाकरण, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है जानवरों के लिए टीकाकरण। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में सेमाफोर सिग्नल किससे जुड़ा है। तो याद रखिए, भारत में सेमाफोर सिग्नल यह जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर ए रेलवे से, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोल्डन फाइबर किस फसल को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, गोल्डन फाइबर यह कहा जाता है गेहूं या जूट फसल को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। जूट फसल को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। याद रखिएगा, वह कौन सी नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, एंटीबॉडी क्या है। याद रखिएगा, एंटीबॉडी यह एक प्रकार का हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन नंबर यह एक प्रकार का प्रोटीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी देखिएगा प्रोटीन है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हवा महल कहाँ स्थित है। याद रखिएगा, हवा महल यह स्थित है जयपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जयपुर आपका सही जवाब है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 16 है, जोनाथन लिविंगस्टन सिंगल पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, यह है ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड बाक, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, माउंट कंचनजंगा यह स्थित है सिक्किम राज्य में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सिक्किम राज्य। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुप्त काल को किस कारण स्वर्ण युग कहा जाता है? तो याद रखिएगा, गुप्त काल को स्वर्ण युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें साहित्य और कला की विकास हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है यह भारत का लोकतंत्र है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, भारत का लोकतंत्र। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्रयान 3 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका सही जवाब है, चंद्रयान 3 का मुख्य लक्ष्य था चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। दोस्तों आप लोग बताइएगा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है और आप लोग का स्कोर बताना है कि 20 में कितना स्कोर कर पाए। आई होप कि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाए होंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ।